चैनल। माय नेम इज़ एकांत और स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। तो मैंने अभी तक आपसे पहले शॉर्ट्स वीडियोस डाली हैं, आगे भी डालता रहूँगा। उन शॉर्ट्स वीडियोस में मैंने आपको बताया है एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था एस्ट्रोलॉजी के बारे में, राशियों के नाम बताए थे, राशियों के बारे में बताया था, राशियों के स्वामी के नाम बताए थे, ग्रहों के नाम बताए थे, कौन से ग्रह के बीच कौन सी दुश्मनी वो बताया था, और मैंने आपको ये भी बताया था कि कौन से घर से हमें क्या मिलता है। आज मैं इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा रिपीट करूँगा, थोड़ा डिटेल्ड में बताऊँगा। फिर मैं अगली वीडियो में आप लोगों को ये बताऊँगा कि कौन से ग्रह की क्या नेचर होती है। हर ग्रह की अपनी अलग अलग एक नेचर होती है। तो पिछला जो मैंने अभी तक आप लोगों को बताया है मैं आपको आज एक रिवीजन दूंगा और इसमें थोड़ा सा डिटेल्ड में मैं आपको हर चीज़ बनाने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कुंडली का स्ट्रक्चर क्या होता है। कुंडली का ये स्ट्रक्चर होता है, आप ध्यान से देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये मेरी कुंडली है। बेसिकली इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है। इसमें आप देख सकते हैं जो रेड पेन से लिखे हुए नंबर हैं वो हाउस नंबर होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे करके 12 हाउस होते हैं कुंडली के अंदर। और वो हाउस की जो जगह होती है वो हर कुंडली में सेम होती है। कोई सी भी कुंडली उठा लो, बड़े से बड़े किसी की भी, हर इंसान की कुंडली में हाउस की जो प्लेसमेंट होती है, हाउस का प्लेसमेंट वो सबकी जगह सेम होता है। हाउस में राशियाँ चेंज होती हैं। जो आप ग्रीन पेन से देख रहे हैं लिखे हुए नंबर 6, 7, 8, 9, वो सब एक राशियां हैं। कौन से घर में कौन सी राशि बैठेगी ये सबकी अलग अलग होती है। जैसे मेरे पहले घर में छठी राशि बैठी है, हो सकता है आपके पहले घर में 7वीं हो, किसी की 12वीं हो, किसी की पहली हो। तो ये सबका अलग अलग होता है। राशियाँ जो पहले घर पे जो राशि होगी उसी के हिसाब से फिर आगे नंबर चलते चले जाएंगे। अगर मान लो पहले घर पे 4 लिखा है तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, उसके बाद फिर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से राशियाँ जो हैं बटी हुई होती हैं और राशियों की प्लेसमेंट सबकी अलग अलग होती है और जो ग्रहों की स्थिति होती है वो भी सबकी अलग अलग होती है। जैसे मेरे घर में शनिदेव छठे घर में है, मंगल 7वें घर में है, तो हो सकता है आपका शनि 11वें घर में हो, मंगल चौथे घर में हो। इस तरीके से अलग अलग प्लेसमेंट होती है। तो वो अकॉर्डिंग टू कुंडली होता है। और कुंडली का चार्ट आप किसी भी सॉफ्टवेयर से निकाल सकते हैं। कोई भी फ्री सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से या लैपटॉप से गूगल कर लीजिए, मोबाइल में कर लीजिए। वहाँ पे आपको बस अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, टाइम सही डालना है, स्थान सही डालना है, आपका कुंडली का चार्ट निकल आएगा कौन से घर में कौन सी राशि है और ग्रहों की स्थिति क्या है। थोड़ा सा चलिए और आगे बढ़ते हैं। आपको बताता हूँ कि आप ये देखिए, इसमें टोटल 12 राशियाँ होती हैं। 12 घर होते हैं, 12 ही राशियाँ होती हैं। और ये जो राशियों का सीक्वेंस होता है ये भी सेम रहेगा। जैसे पहली राशि मेष राशि, दूसरी वृषभ राशि, तीसरी मिथुन, चौथी कर्क, 5वीं सिंह, छठी कन्या, 7वीं तुला, 8वीं वृश्चिक, 9वीं धनु, 10वीं मकर, 11वीं कुंभ, 12वीं मीन। ऐसे 12 राशियाँ होती हैं। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये टोटल कुल मिलाकर 12 राशियाँ हैं। इनके स्वामी भी अलग अलग होते हैं। जैसे मेष राशि के स्वामी मंगल, वृषभ के शुक्र, मिथुन के बुध, कर्क के चंद्र, सिंह के सूर्य, कन्या के बुध, तुला के शुक्र, वृश्चिक के मंगल, धनु के गुरु, मकर के शनि, कुंभ के शनि, मीन के गुरु। ये आप याद कर लेना। और ये आगे इनके तत्व लिखे हुए हैं, कौन से तत्व की कौन सी राशि होती है। अग्नि पृथ्वी वायु जल, अग्नि पृथ्वी वायु जल, अग्नि पृथ्वी वायु जल। ठीक है, तो ये सब आपको कंठस्थ होना चाहिए अगर आपको कुंडली देखनी है तो। मैंने आपको राशियों के बारे में बता दिया, उनके स्वामी के बारे में बता दिया, उनके तत्व के बारे में बता दिया। तत्व क्या होते हैं मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसमें आप देखिए ग्रह, टोटल 9 ग्रह होते हैं कुंडली में और सौरमंडल में भी 9 ही ग्रह हैं। इसमें मंगल, चंद्र, गुरु, सूर्य, बुध, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये कुल मिलाकर 9 ग्रह होते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, राहु और केतु के पास कोई राशि नहीं है। चंद्रमा और सूर्य के पास एक एक राशि है। शुक्र, शनि, मंगल, गुरु और बुध, इनके पास 2-2 राशियां हैं।
समझिए, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। राहु केतु के पास कोई राशि नहीं है। सूर्य और चंद्रमा के पास एक एक राशि है। शुक्र, शनि, मंगल, गुरु और बुध, इनके पास दो दो राशियाँ हैं। तो 5 ग्रहों के पास दो दो राशियाँ होगी, 10 राशियाँ, और एक एक राशि सूर्य चंद्रमा के पास, टोटल 12 राशियाँ हो गई और 9 ग्रह हो गए। अब आप ये देख रहे होंगे कि मैंने 2 टीमों में ग्रह लिखे हैं और एक ग्रह बिल्कुल बीचों बीच लिखा है। तो मैं आपको बता दूं, टीम ए के अंदर 4 ग्रह होते हैं। 2 टीमें होती हैं ग्रहों की बेसिकली, टीम ए, टीम बी। टीम ए में 4 ग्रह हैं, मंगल, चंद्रमा, गुरु, सूर्य। टीम बी में भी 4 ग्रह हैं, शुक्र, शनि, राहु, केतु। टीम बी के चारों ग्रह आपस में दोस्त हैं। टीम ए के चारों ग्रह आपस में दोस्त हैं, लेकिन टीम ए और टीम बी के सारे ग्रह एक दूसरे के दुश्मन हैं। ठीक है, टीम ए में चारों ग्रह, टीम बी के चारों ग्रह आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं। बुध ग्रह की सबसे दोस्ती है, चाहे वो टीम बी हो चाहे टीम ए हो, मंगल और चंद्रमा को छोड़कर। मंगल से दुश्मनी है बुध की और चंद्रमा से दुश्मनी है। ये दोस्ती और दुश्मनी का कंसेप्ट आपको कुंडली देखते हुए, जब मैं आपको बताऊंगा कि कुंडली देखनी कैसे, तो उसमें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये क्यों ज़रूरी है। इन ग्रहों की एक नेचर भी होती है, हर ग्रह की अलग अलग एक नेचर होती है। चंद्रमा की नेचर अलग है, मंगल की अलग है, गुरु की अलग है, सूर्य की अलग है। तो शुक्र की अलग नेचर, शनि की अलग, राहु केतु की अलग। ये सारी नेचर्स के ऊपर अलग अलग एक सेपरेटली वीडियो बना दूंगा कि शुक्र की नेचर क्या है, शनि की क्या है, मंगल की क्या है। इस तरीके से मैं सबकी 9 की 9 वीडियोज़ अलग अलग बना दूंगा, क्योंकि अगर मैं एक ही वीडियो में बताऊँगा तो बहुत लंबा कंसेप्ट हो जाएगा। तो आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कौन से घर से हमें क्या मिल रहा है। जैसे मैंने अभी आपको कुंडली में हाउसेस दिखाए थे, ये जो रेड पेन से लिखे हुए हैं, है ना। अब ये हाउसेस क्या होते हैं, देखिए, कोई भी जातक हो, कोई भी प्राणी हो, कोई भी मनुष्य इंसान हो, उसके जीवन में जितनी भी चीज़ें होती हैं जुड़ी हुई, परिवार हो गए, दोस्त हो गए, रिश्तेदार हो गए, धन हो गया, विवाह हो गया, नौकरी हो गई, और जो भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें इन 12 ग्रहों में बटी हुई होती हैं। 12 घरों में बटी हुई होती हैं। इनको घर कह लो, हाउस कह लो, भाव कह लो, कुछ भी कह लो, इन सब में बटी हुई होती हैं। यानी कि एक इंसान का टोटल सारा जीवन इन 12 हिस्सों में बटा हुआ होता है। तो कौन से घर से हमें क्या चीज़ मिल रही है, कौन से घर से क्या चीज़ अटैच्ड है, वो सब ज़रूरी है जानना कुंडली देखने के लिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। जो कुंडली का पहला घर होता है, पहला घर हमारा खुद का घर होता है। आप देख रहे होंगे ध्यान से स्क्रीन पे, नहीं तो मैं बोल भी रहा हूँ साथ साथ। पहला घर हमारा खुद का घर होता है। इसमें हमें पता चलता है हमारा स्वभाव कैसा है, हमारा व्यक्तित्व कैसा रहेगा, हेल्थ कैसी रहेगी, फिटनेस कैसी रहेगी, हमारा सोचने का तरीका कैसा रहेगा, हमारे विचार कैसे रहेंगे, ये हमें पता चलता है हमारे पहले घर से। ठीक है। दूसरे घर से हमें पता चलता है कि हमारा धन कहाँ से आएगा, कितना आएगा, धन कमाने का सोर्स क्या होगा, वेल्थ, पैसा कमाने की जानकारी कहाँ से मिलेगी, हमारे परिवार के बारे में, हमारी वाणी के बारे में। हमारा परिवार, हमारी वाणी, हमारा कुटुंब, हमारी ईटिंग हैबिट भी हमारे दूसरे घर से पता चलती है, क्योंकि वाणी से जुड़ा हुआ घर है तो ईटिंग हैबिट भी यहीं से पता चलेगी। तीसरे घर से पता चलता है कि हम जीवन में कितना परिश्रम करेंगे, हमारे छोटे भाई बहन कैसे होंगे, होंगे नहीं होंगे, स्मॉल ट्रैवलिंग के बारे में पता चलता है, मार्केटिंग के बारे में पता चलता है। चौथा घर होता है भौतिक सुख सुविधाओं का। आप हमारे जीवन में कितनी भौतिक सुख सुविधाएं रहेंगी, हमारा मान जीवन में कितना रहेगा, मान सम्मान कितना रहेगा जीवन में, हमारी प्रॉपर्टी कितनी होगी, होगी नहीं होगी, घर का वातावरण कैसा रहेगा, माता से संबंध कैसे रहेंगे, उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, ये हमें चौथे घर से पता चलता है। कुंडली के 5वें घर से पता चलता है कि हमारी संतान कैसी होगी, होगी नहीं होगी, हमारी शिक्षा कितनी होगी, कैसी होगी, हमारी बुद्धि कैसी होगी, हमारी पढ़ाई कैसी होगी, हमारी किस्मत कैसी होगी। बेसिकली छोटी किस्मत के बारे में होता है ये। छठा घर होता है रोग, रिपोर्ट और नौकरी। हमारे को रोग होंगे नहीं होंगे, कैसे होंगे, दुश्मन कितने होंगे, रिपु मतलब दुश्मन कितने होंगे, होंगे नहीं होंगे, कर्जा कितना होगा, होगा नहीं होगा, नौकरी के बारे में, नौकरी कैसी होगी, कहाँ होगी, दुर्घटना जीवन में कहाँ हो सकती है, शत्रुओं के बारे में, कचहरी के बारे में, कचहरी का क्या संबंध रहेगा हमारे जीवन में, वो सब छठे घर से पता चलता है। 7वां घर होता है हमारे विवाह का घर। हमारा विवाह कब होगा, किससे होगा, होगा नहीं होगा, है
है ना। अगर लिखा है तो हो क्या रहेगा, इसमें कोई वो तो है नहीं, ठीक है ना। पार्टनरशिप कैसी रहेगी हमारे विवाह के बाद हमारे लाइफ पार्टनर से, या हम अगर पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो उसमें हमारी पार्टनरशिप कैसी रहेगी, हम कौन सा बिजनेस करेंगे, कब करेंगे, वो सारी डिटेल हमें पता लगती है 7वें घर से। 8वां घर होता है मृत्यु का घर। मृत्यु का घर सुन के थोड़ा सा लोग घबरा जाते हैं। बेसिकली पता चलता है मृत्यु के बारे में, लेकिन एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता, एक अनुमान भी कोई नहीं ले सकता। कई बार क्या होता है कि किसी की डेथ पहले हो गई, किसी की बाद में हो गई, तो इसको हम छुपा के ही रखते हैं। और ये होता है अचानक धन लाभ का घर। अचानक किसी को धन लाभ हो जाता है ना, किसी को अचानक खजाना मिल गया, लॉटरी लग गई, किसी रिश्तेदार ने पैसे दे दिए अचानक के लिए अपना काम कर लियो, अचानक धन हानि भी हो जाती है, कहीं लॉस हो जाता है। गहरी खोज का घर है, आप कोई गहरी अगर रिसर्च कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं। और हमारे ससुराल पक्ष का घर भी यही होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के ससुराल पक्ष का घर 8वां घर होता है। 9वां घर, 9वां घर होता है हमारे भाग्य का। भाग्य का घर भी 5वां घर भी मैंने आपको बताया था किस्मत का। ये बेसिकली बड़े भाग्य का घर होता है। पिता का घर होता है, पिता का के साथ संबंध कैसे होंगे और उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर हमारा कैसा रहेगा, हमारे पूर्वजों के बारे में पता चलता है। कल्चर कोई अगर हमारी है, कोई परंपरा है आपके घर की या कोई और, तो वो हमारे 9वें घर से पता लगता है। 10वां घर होता है कर्मा का घर। कर्मा का मतलब होता है कर्म कैसे होंगे, कर्म करने का तरीका क्या होगा हमारा, ठीक है। प्रोफेशन क्या होगा, एक हो गया जॉब हो गया, एक बिजनेस हो गया, एक प्रोफेशन हमारा क्या रहेगा, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, अकाउंटेंट, सीए, कोई भी हमारा प्रोफेशन है, सिंगर है, एक्टर है, ये सब क्या है, प्रोफेशन है। प्रोफेशन कैसा रहेगा, प्रोफेशन में जाएंगे या नहीं, जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे, ये सब हमारा 10वें घर से पता चलता है। 11वां घर होता है हमारी इच्छाओं का घर, हमारी हाउस ऑफ डिज़ायर का घर। अचीवमेंट कैसी होंगी हमारी, कब होंगी, कितनी होंगी, हमारा सोशल सर्कल कैसा होगा, सबका एक सोशल सर्कल होता है, वो कैसा होगा आपका, बड़े भाई बहनों के साथ हमारे संबंध कैसे होंगे, होंगे नहीं होंगे। लक्ष्मी का घर होता है बेसिकली, वैसे तो मैंने आपको दूसरा घर बताया था, धन का घर होता है, बट ये लक्ष्मी का घर, ये 11वां घर भी होता है। पैसों से जुड़ा हुआ घर है, इनकम कितनी होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, और हमारी बचत कितनी होगी, वो हमारा 11वें घर से पता चलता है। और लास्ट हमारा होता है 12वां घर। 12वें घर से हमें पता चलता है हमारे खर्चे कितने होंगे, कैसे होंगे। व्यय का घर है, जेल का योग है नहीं है, विदेश सेटलमेंट का, फॉरेन सेटलमेंट करके हम अपना पैसा कमाएंगे या नहीं कमाएंगे, या कितना कमाएंगे। मोक्ष से जुड़ा हुआ घर है, मोक्ष अगर किसी को चाहिए, मोक्ष से जुड़ा हुआ घर 12वां घर है। मृत्यु का घर भी है 12वां घर, 8वां घर भी है और ये भी है। और इन्वेस्टमेंट हमारी कैसी रहेगी, ये भी हमारा घर 12वां घर है। और एक चीज़ और इसमें होती है, मेडिटेशन का घर भी होता है 12वां घर, मेडिटेशन से जुड़ा हुआ घर भी 12वां घर होता है। तो बेसिकली मैंने आज आप लोगों को बताया कि राशियाँ कौन कौन सी होती हैं, कुंडली में राशि कहाँ देखते हैं, कुंडली में हम घर कहाँ देखते हैं, है ना। और घर कौन किसकी कुंडली में घर सेम, किसी की कुंडली में घर कैसे होते हैं, राशियाँ कैसी होती हैं, ग्रह कैसे होते हैं, मतलब ग्रह कौन कौन से होते हैं, उनकी दोस्ती के बारे में, दुश्मनी के बारे में, राशियों के बारे में, राशियों के नाम, उनके स्वामी, ये सब चीज़ें मैंने आज आप लोगों को बताई। और हमारा कौन से घर से हमारा क्या चीज़ जुड़ी हुई है कुंडली में, वो सब मैंने आपको बताया। 12 घर, 12 राशियाँ और 9 ग्रह। आने वाली वीडियोस में, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ग्रहों की नेचर के बारे में, कौन से ग्रह की क्या नेचर है, ठीक है। और किस ग्रह से हमें क्या मिलता है, कौन सा ग्रह किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, उनकी नेचर क्या है, ये सब चीज़ें मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा, अगली वीडियो में। और फिर हम लास्ट में हम एंड मतलब ग्रहों के बारे में जानने के बाद हम कुंडली देखना शुरू करेंगे, ठीक है। कैसे देखते हैं, क्या होता है, क्या क्या चीज़ कैसे है, कैसे लिंक करना है, वो सब चीज़ें इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बेसिकली इतना ही, इसको आप पढ़िए, रिवाइज करिए, फिर हम मिलते हैं, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, बहुत जल्द डालूंगा अगली वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपना ध्यान रखिए।